हेलो फ्रेंड। आज का हमारा जो यूनिट है वो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। और इसका जो टॉपिक है वो हमारा है सिमेट्री एलिमेंट। तो देखेंगे सिमेट्री एलिमेंट होता क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्री का डेफिनेशन, देखेंगे सिमेट्री होता क्या है। साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी टू हैव टू और मोर ओरिएंटेशन इन स्पेस। यानी कि साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है और इसका प्रॉपर्टी होता है टू हैव टू और मोर ओरिएंटेशन इन स्पेस। स्पेस में टू और मोर ओरिएंटेशन होता है विच आर इनडिस्कुसेबल, that is two or more indiscussable arrangement। ये होता है हमारा सिमेट्री का डेफिनेशन। सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे होता क्या है। Symmetry element. The element of symmetry is a criteria for defining a molecule is the symmetry or asymmetry। यानी कि सिमेट्री एलिमेंट जो होता है वो क्राइटेरिया होता है फॉर डिफाइनिंग अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए। यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्री हो सकता है, असिमेट्री हो सकता है, उसी को डिफाइन करता है, वो क्राइटेरिया होता है। तो उसका हो गया सिमेट्री एलिमेंट का डेफिनेशन में ही बोलता है कि वो क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल का। तो देखेंगे सिमेट्री एलिमेंट कितने टाइप्स होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 5 टाइप्स होता है। और क्या क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेकेंड होता है जिसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। फोर्थ होता है रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। फिफ्थ होता है हमारा आइडेंटिटी जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारा सिमेट्री एलिमेंट का डेफिनेशन देखेंगे और उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट होता कैसे है, उसको हम लोग कैसे अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जिसका डेफिनेशन देखेंगे इट इज़ अ इमेजनरी पॉइंट एट अ सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि कोई मॉलिक्यूल के सेंटर में ये एक इमेजनरी पॉइंट होता है फ्रॉम where two identical group has identical distance। यानी कि from where यानी कि दो आइडेंटिकल ग्रुप रहेगा तो उसके पास आइडेंटिकल डिस्टेंस भी होगा। इसका और एक डेफिनेशन देखते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज imaginary point in the center of molecule through which the reflection of each atom can be carried out with an equivalent एटम। इनकी इसको अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग समझ जाएंगे। फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल होता क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा C2H4। तो C2H4 का हम लोग देखेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलेंगे, नहीं रहेगा तो उसको हम लोग असिमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है C2H4 का। तो इसको हम लोग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं C2C डबल बॉन्ड C एंड HH। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर पे हम लोग एक इमेजनरी पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर पे इमेजनरी पॉइंट बनाया हुआ है। देखेंगे सेंटर से इस साइड में राइट साइड में H है और सेंटर से लेफ्ट साइड में भी H है। तो अगर दोनों साइड में सेम सेम रहेगा तो इसमें I प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड में भी इसमें क्रॉस में चेक किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों साइड में सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से। सेकेंड एग्जांपल है BCl3। तो यहाँ BCl3 यानी कि यहाँ पे क्या आई प्रेजेंट है, यानी कि इस आई जो है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखेंगे। तो यहाँ पे BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर जो इमेजनरी पॉइंट होता है वो हम लोग B पे मानेंगे, B पे इमेजनरी पॉइंट बनाएंगे। तो देखेंगे B से
क्रॉस क्रॉस में यहाँ पे Cl है, बट इसके क्रॉस में इधर कुछ नहीं, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे इसके क्रॉस में Cl है, बट इसके अपोजिट साइड में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे Cl है, बट इसके अपोजिट साइड में इसमें भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू अपसेंट यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें और एक कंडीशन होता है, अगर आपका जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड दिया हुआ है, वो अगर हमारा ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा तो हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। उसी की जगह में अगर सिस रहेगा तो वो अपसेंट रहेगा। अब ट्रांस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ट्रांस में होता है कि क्रॉस जो बनता है वो सेम सेम रहता है, बट जहाँ पे क्रॉस नहीं बनता है, डिफरेंस एलिमेंट रहता है, तो वो हमारा सिस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्रॉस में सेंटर पॉइंट जो हम लोग इमेजिनरी पॉइंट हम लोग कार्बन पे यहाँ पे ये करेंगे, इमेज करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ से इसके अपोजिट साइड में H है और इसके अपोजिट साइड में भी H है, और यहाँ पे इधर इसके अपोजिट साइड में Cl है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ भी Cl है। तो ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। और सेम इसमें क्या है, इसके अपोजिट साइड में Cl है, बट Cl के अपोजिट साइड में यहाँ पे H है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे Cl है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे H है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस प्रोडक्ट होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अगर इस साइड में अगर सेम सेम रहेगा तो ये होता है हमारा सिस प्रोडक्ट, और ये डिफरेंस रहेगा, और इधर से सेम रहेगा तो ये होता है हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल वे में समझ सकते हैं, सिस प्रोडक्ट के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा वो अपसेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। ये हमारा देखेंगे सेकेंड जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो सेकेंड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।